ये कांग्रेस को 2000 करोड़ किसके लिए मिले? नहीं नहीं, एक मिनट, 2000 वो कहते भी रहेंगे। एक मिनट, एक मिनट सुन, मेरी बात सुनिए। नहीं, आप बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं। जब एक तरफ गलत कह रहे हो भ्रष्टाचार है तो मैं लेता भी चला जा रहा हूं। गजब है भाई। और सुनिए, तृणमूल कांग्रेस की एक राज्य में सरकार 1600 करोड़ रुपए। ये सवाल ही नहीं है, आप गलत जवाब दे रहे हैं। सवाल ये नहीं है कितने पैसे। अरे भाई एक तरफ आप कह रहे हैं, सुनिए, एक मिनट, सवाल ये, आप बोले तो मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, आप गलत जवाब नहीं, गलत नहीं, सही जवाब दे रहा हूं। आपको कोर्ट में गए इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ बोलने नहीं चलेंगे। बेईमानी भरी योजना थी कि कोई ये कहे घोटाले भरी योजना रही है और मैं नंबर भी लेता जा रहा हूं सीटिंग के साथ। इसलिए सुनिए, नो नो नो, क्या आपको कोर्ट में गए और आपने चिल्ला चिल्ला कहा इलेक्टोरल बॉन्ड गलत है, और मैं लेता भी चला जा रहा हूं, खटाखट 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 2000। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार और दिलचस्प मुद्दे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। रो रही बीजेपी के काम से, सारा चंदा खा गए मेरे पति के नाम से। अब इनको जवाब दे दूं जी। देखिए, पहली बात तो इस ढंग के, देखिए ये कितने महान व्यक्ति हैं कि इन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने सिर्फ इसलिए कहा, नहीं, आपकी गठबंधन ने कहा हिंदू धर्म का समूल नाश होना चाहिए, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कहा। सुनिए, ये डीएमके ने कहा और आपके इंडी गठबंधन में शामिल थे। अब सुनिए, आपकी पार्टी के लोगों ने रामचरितमानस फाड़ी। सुनिए, सतीश जारकिहोली, कर्नाटक का पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो कार्यकारी अध्यक्ष था, उसने कहा हिंदू शब्द गंदा है। राहुल गांधी ने कहा हिंदु धर्म में जो शक्ति है मुझे उससे लड़ना है। सुनिए, राहुल गांधी की यात्रा में तमिलनाडु में जाकर उन्होंने उस जॉर्ज पुनिया का साथ दिया जिसने कहा कि इस देश की धरती इतनी पवित्र है कि मैं टच ना हो जाऊं, इसलिए मैं जूता पहनता हूं, शर्म आनी चाहिए। इसके बाद हमने जाके कहा ऐसा नहीं कि केवल एक आपने कहा हिंदू धर्म की बात, और सोचिए कितने बड़े भक्त हैं कि पढ़ना पड़ रहा है कि अयोध्या में ये था, प्रयाग में ये था, चित्रकूट में ये था, नासिक में ये था। ये दर्शाते हैं जो आके हमें ज्ञान दे रहे हैं। और सुनिए, दूसरी बात इन्होंने कहा पीडीए की बात, तो मैं कहता हूं अवधेश पासी जी ने जीता है और अयोध्या की जीत इनके लिए बहुत बड़ी जीत है और हमारे लिए निश्चित रूप से बहुत खटकने वाली जीत है। तो बताइए, अवधेश पासी बनेंगे लोकसभा में नेता? संसदीय दल नहीं बनेंगे, संसदीय दल परिवार का रहेगा। अखिलेश यादव, सुनिए, अखिलेश यादव वहां से छोड़ के आए हैं क्योंकि जब छोटी वाली नेता विपक्ष की पद थी विधानसभा में, अब बड़ी वाली मिल गई तो परिवार के पास ही बड़ा वाला रहना चाहिए। मैं दावे से कहता हूं किसी दलित को नहीं देंगे और सिर्फ अपने को देंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, इन्होंने कहा ये चुनाव, तो इस बार का चुनाव वाकई बहुत अलग प्रकार का था। आपने कभी ऐसा चुनाव नहीं सुना होगा। कोई चुनाव बता दीजिएगा जिसमें विदेश में बैठे हुए किसी धन कुबेर ने कहा हो, जॉर्ज सोरेस ने, कि मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी की सरकार हटाने के लिए। मैं चुनौती से कहता हूं, इससे पहले आपने कोई चुनाव नहीं सुना होगा कि कांग्रेस का कोई नेता विदेश के अखबार में आर्टिकल लिखे। डेली स्टार बांग्लादेश का अखबार, शशि थरूर आर्टिकल लिखते, मोदी हैज टू गो। कोई ऐसा उदाहरण बताइएगा, कोई ऐसा उदाहरण बताइएगा जब पाकिस्तान के मंत्री स्तर के व्यक्ति ने एक नहीं दो दो तीन तीन बयान दिए हो। और उसका बयान फवाद चौधरी का क्या था? बीजेपी हारनी चाहिए, मोदी हटना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी हो कर लेंगे। इन टोटो वही। इससे पहले कभी बताइएगा, विदेश में छपी खबर की बात नहीं कर रहा हूं, रूस के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियल बयान दिया कि भारत के चुनाव को विदेशी शक्तियों के द्वारा प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसी जुगलबंदी तो अंदर और बाहर से नजर ही नहीं आई कि जो बात ये कह रहे थे वही बात बाहर कही जा रही थी। इसलिए इस चुनाव को बहुत सहजता से लेना इतना आसान नहीं है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए ये जो तीसरी टर्म का मोदी का चुनाव था, यह भूतपूर्व चुनाव था जिसके अंदर बड़ी सारी फैक्टर्स थे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन एक सेकंड, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी। वो बड़ी स्टेटमेंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मैंडेट नहीं है, एनडीए के पास मैंडेट नहीं है। उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली यह कहना है कि यह सरकार चलेगी नहीं। क्या कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, सुन लेते हैं। एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। अब देखेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा, हम तो ये कहेंगे अच्छा चलने दो, देश के लिए अच्छा होने दो। अल्पमत में सरकार है, बीजेपी का नंबर 240 है, एनडीए का नंबर 292 है। नरेंद्र मोदी को एनडीए ने नेता चुना है। यह बहुत कम देखने को मिलता है कि सरकार की शपथ के 4 दिन बाद ही इस तरह के बयान लगातार आ रहे हो। सुधांशु त्रिवेदी, आपका इस पर रिएक्शन क्या है? मैं एक पूरा करना चाहता हूं। जो इन्होंने कहा कि मोदी जी विपक्ष के नेताओं के साथ करते, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं
प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न किसने दिया? मोदी जी की सरकार में। पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न किसने मिला? मोदी जी की सरकार में। एससी जमीर और तरुण गोगोई को पद्म अवार्ड किसके मिला? मोदी जी की सरकार में। प्रकाश सिंह बादल को कब मिला? मोदी जी की सरकार में। कर्पूरी ठाकुर और मुलायम सिंह को मोदी जी की सरकार में। सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई मोदी जी ने, इन्होंने परिवार के अलावा किसी को नहीं दिया। बताइए, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिया? नहीं। सरदार पटेल को दिया? नहीं। मगर नेहरू को भी दिया उनकी खुद की सरकार ने। इंदिरा जी को भारत रत्न दिया इंदिरा जी की खुद की सरकार ने, और राजीव गांधी को दिया कांग्रेस की सरकार ने। ओके, इससे ज्यादा सम्मान मोदी जी ने किया विपक्षी नेताओं का कोई नहीं कर सकता। मल्लिकार्जुन खड़गे की जो स्टेटमेंट है, इस पर आपका रिएक्शन, आपका भी, और क्योंकि एनडीए का रिएक्शन मस्ट है इसके ऊपर, क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने बोला ये सरकार तो चलेगी नहीं और मोदी जी के पास मैंडेट नहीं है, ये गिर जाएगी सरकार। मैं सिर्फ खड़गे जी के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि उनके कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए 99 सीटें आई हैं, परंतु इंडी गठबंधन वाला कोई रत्ती भर का श्रेय उनको नहीं दे रहा है। एक ऐसे व्यक्ति को श्रेय दे रहा है ना जो अध्यक्ष है, ना उपाध्यक्ष है, ना महासचिव है, ना नेता प्रतिपक्ष है, मगर सारा का सारा श्रेय उसी को मिल रहा है। तो इसका सरकार गिर जाएगी। सुनिए, एक पूरी बात कर दे, पूरी बात परेशान है। एक सेकंड मैं जवाब ले लेता हूं, फिर सत्यप्रकाश मिश्रा, फिर आपसे जवाब लूंगा। सरकार क्यों गिरेगी? सुनिए, सरकार छोड़िए, इंडी गठबंधन पहले ही अलग हो गया। आम आदमी पार्टी ने बयान दे दिया कि उसका गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था, दिल्ली में खत्म। ये खड़गे जी को क्यों लग रहा है सरकार गिरेगी? अरे भैया, पहले अपना तो देख ले, उनका तो गिरना शुरू हो गया। जी, और वो ख्वाबों ख्यालों में सोच रहे हैं। ये मैंडेट नहीं है मोदी जी के पास? नहीं, पूरा का पूरा मैंडेट है। जिस गठबंधन के पास 293 सीट हो, उसको अगर खड़गे जी इस तरह बोले तो हंसी ही आती है। देखिए, एनडीए की जो घटक दल हैं वो मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी जी को नेता चुना, उनके साथ खड़े हैं। सरकार 5 साल चलेगी, सरकार में शामिल है, सरकार 5 साल चलेगी। कॉन्फिडेंट है आप? आगे भी एनडीए लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल लॉक किया जाए, लॉक किया जाए। ठीक है, ओके। अच्छा, ये आपको मौका, आपने बोला कब मिला है, अब मौका मिलेगा, मिला है तो चौका जरूर मारिएगा। मेरा सवाल ये है, ये चौका मारने के चक्कर में कई बार आदमी बोल्ड हो जाता है, कई बार छक्का भी लग जाता है। नहीं, छक्का तो लग जाता है, नहीं, छक्का भी मारने का प्रयास करिए। सुनते जाइए। एनडीए के पास तो मैंडेट है, मोदी के पास मैंडेट है, क्यों नहीं? मैंडेट कैसे नहीं है? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी, मोदी उसके नेता, एनडीए के नेता मोदी, एनडीए के पास मेजोरिटी, तो मैंडेट कैसे नहीं है? तो और कांग्रेस की लास्ट 240 सीटें कब आई थी? पहली चीज इन्होंने कहा कि साहब ऑपोजिशन में से किसी ने बधाई नहीं दी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अभी आपके चैनल पे अभी बोला, हम चाहेंगे सरकार चले और अच्छी तरह चले। दिस इज गुड विशेस। ये बधाई है। केंद्र में सरकार, हमें इलेक्टोरल बॉन्ड मिले 6000 करोड़ के, ये कांग्रेस को 2000 करोड़ किसके लिए मिले? नहीं, एक मिनट, 2000 वो कहते भी रहेंगे। एक मिनट, सुन मेरी बात सुनिए। नहीं, ये आप बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं। जब एक तरफ गलत कह रहे हो, भ्रष्टाचार है, तो मैं लेता भी चला जा रहा हूं। गजब है भाई। और सुनिए, तृणमूल कांग्रेस की एक राज्य में सरकार 1600 करोड़ रुपए। ये सवाल ही नहीं है, आप गलत जवाब दे रहे हैं। सवाल ये नहीं है कितने पैसे। अरे भाई, एक तरफ आप कह रहे हैं, एक मिनट, सवाल ये आप बोल रहे थे, मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, आप गलत जवाब नहीं, गलत नहीं, सही जवाब दे रहा हूं। आपको कोर्ट में गए इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ बोलने गलत योजना थी, बेईमानी भरी योजना थी कि कोई ये कहे घोटाले भरी योजना थी और मैं नंबर भी लेता जा रहा हूं चीटिंग के साथ। इसलिए सुनिए, नो क्या आप लोग कोर्ट में गए और आपने चिल्ला का इलेक्टोरल बॉन्ड गलत है, और मैं लेता भी चला जा रहा हूं। खटाखट 2000 करोड़ रुपए के साथ और 3 राज्यों में सरकार है। अगर कैलकुलेशन किया जाए, आप क्या तरीका, भाई मैं बीच में नहीं बोल रहा। और सुनिए, प्रेशर आपने आरोप लगाया, प्रेशर डाल के ले रहे थे। अच्छा सुनिए, हम प्रेशर डाल के ले रहे थे और इनको 2000 करोड़ न्यौछावर होकर मिल रहा था, जो तृणमूल कांग्रेस को 1600 करोड़ न्यौछावर होकर मिल रहा था, डीएमके को 850 करोड़ न्यौछावर होकर मिल रहा था। गजब टक्कर देते हैं ये लोग। लेकिन देखिए, इनके पास एक को बताना चाहता हूं, जो उसने कहा वायलेंस, बेटा आपको पता है जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो क्या वायलेंस हुई थी? 15 से 20 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 से 2.25 करोड़ लोग बेघर बार होकर इधर से उधर आए थे। और ये सुनिए, विच इज द बिगेस्ट एक्सोडस इन द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। आप क्यों रेगुलर बोल रहे हैं विवेक जी? विवेक जी, आप भी सोच बताइएगा इसके बाद हर चीज का, ठीक है ना? तैयार रहिएगा उसके लिए। ना आप बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चाहिए, बोलिए आप। सोर्स बताता हूं, सुनिए। 41 की संसद में पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी थी 24% और 51 की संसद में 1.6। वो कहां चले गए? जमीन खा गया, आसमान निकल गई। तभी मैं कह रहा हूं 1.5 करोड़ यहां आए और इसके ऑफिशियल डाटा में, चीखे मत, लगातार बोल रहे हैं आप, लगातार कितने लोग यहां से वहां से यहां आए, ऑफिशियल डाटा अवेलेबल है। और सबसे भयानक हिंसा अगर हुई है तो
Where is Nehru in this? Nehru was Prime Minister of India at the time. Nehru was not responsible for it. Oh, मतलब Prime Minister थे but not It is responsible. the RSS Then who was responsible? आरएसएस, how come Then आरएसएस? RSS was responsible. देखिए, ये कहते हैं आरक्षण की बात। मंडल अगर नहीं लागू किया तो पश्चिम बंगाल ने जहां 30 साल कम्युनिस्टों की सरकार रही, पूछे लागू किया? ओके, ओके। ओबीसी रिजर्वेशन दिया? नहीं दिया। और मैं कहना चाहता हूं 2014 में जब कांग्रेस की सरकार हटी, पूछिए यूपीए की सरकार में कितने ओबीसी मिनिस्टर थे? पूछना चाहता हूं चुनौती के साथ, केवल एक, वीरप्पा मोइली। और आज भाषण देते यूपीए में जो एनएससी बनी थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उसमें कितने एससी कितने ओबीसी थे? आज आके भाषण देते। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, चलो अब तो चुनाव खत्म हो गया, आपने कहा था ना जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा 8,500 देंगे, खटाखट खटाखट खटाखट। हमारी सरकार बनी, मोदी जी ने सबसे पहला साइन किया 17वीं किस्त किसान सम्मान निधि की, जो 6,000 देते हैं। अब सुनिए भाई, मेरी बात सुनिए। अरे नहीं आए, अरे मेरी बात 15 लाख नहीं आए। अरे मेरी बात चलिए, आप कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर भारतीय जनता पार्टी दबाव डाल के पैसा ले रही थी, लेकिन ममता बनर्जी को भी खूब पैसे मिले हैं, कांग्रेस को भी काफी पैसे मिले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर के अनुसार। तो आप किस दबाव से पैसे ले रहे थे? हम पे तो न्यौछावर हो रहा था। अच्छा, न्यौछावर हो रहा था। सुधांशु जी की बात को मान रहे हैं। पिछले 15 मिनट से लगातार सुधांशु त्रिवेदी जी बोल रहे हैं, मेरे 2 मिनट तो बनते हैं। हाँ बिल्कुल, बोलिए आप, 1.5 मिनट बोलिए। ये गलत, बिल्कुल गलत तथ्य रख के गलत डायलॉग बोल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पहली बात तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि हमारी सरकार बन जाएगी तो 8,500 महीना देंगे। सरकार बनी नहीं, आपकी बनी है। आपके प्रधानमंत्री ने 14 में कहा था मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, काला धन लेके आऊंगा, 15-15 लाख सबके खाते में आएंगे, आज तक नहीं आए। आप कांग्रेस के उस पर सवाल उठा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं तथ्यात्मक तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, जातिगत जनगणना, आरक्षण। सत्यप्रकाश मिश्रा जी ने ऑब्जेक्शन किया जब इन्होंने आरक्षण पर सवाल उठाया। आपके मुख्यमंत्री ने बिहार में जाति जनगणना कराई, सत्यप्रकाश जी, आरक्षण का दायरा बढ़ाया, ओबीसी का कोटा बढ़ाया। ये पूरे देश में बढ़ाएंगे, पूरे देश में कराएंगे जाति जनगणना, ओबीसी का कोटा बढ़ाएंगे। अगर नहीं बढ़ाएंगे, जहां करिए, हिमाचल में क्यों नहीं हो रही, पंजाब में क्यों नहीं, तेलंगाना में क्यों नहीं, अब पूरा ये है कहानी। बोलेंगे। देखिए और सुनिए, सरकार में आप दूसरी बात, खाली एक ये मतभेद नहीं है, जाति जनगणना और ओबीसी कोटा। नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो सीए के विरोधी हैं, अग्निवीर योजना के विरोधी हैं, यूसीसी के विरोधी हैं। तीनों योजनाओं को वापस लेने की बात चुनाव में करते रहे हैं। जी। और जो चंद्रबाबू जो तो दोस्तों, आज की डिबेट यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डिबेट का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।